गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक आपकी कक्षा की है, उसका जो है हम पहला पाठ देखेंगे और ये एक कविता है। ठीक है, और ये कविता का नाम है आपका नदी का रास्ता। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि नदी जो है वो किस प्रकार से अपने जीवन की बात को जो है इस कविता के द्वारा हमें बताती है और हमें समझाती है कि नदी जो है बहना शुरू करती है तो उसके पूरे जीवन में किस प्रकार के जो संघर्ष हैं उसको उन्हें करना पड़ता है और उन संघर्षों को करते हुए वो निरंतर आगे बढ़ती जाती है और उसके बाद जो है क्या होता है कि अंत में जा कर के वो सागर से मिलती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, ध्यान से अब देखिएगा अपनी किताब के अंदर। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने, कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का। मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, धकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं, कई ऊंचे प्रपातों से वनों से कंदराओं में, भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ढकेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट से दूसरे से दूर तर करती बढ़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुँची जहाँ सागर खड़ा था फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इतिव्रत मेरा। ठीक है बेटा, आज हम यहाँ तक देखेंगे, आगे के आगे देखेंगे। अब इसको आप समझ लीजिए बेटा कि वही कहते हैं यहाँ पे लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि नदी को रास्ता किसने दिखाया और उसको जो है किसने सिखाया कि वो आगे बढ़े। लेकिन वो ये कहता है कि अपनी भावना के वेग से, यानी उसके मन के अंदर जो भावना है उसके वेग के साथ, वेग कहते हैं रफ्तार, तेज़ी, यानी उसकी तेज़ी के साथ उन्मुक्त बहने दे। यानी नदी जो है वो उन्मुक्त होकर का मतलब है बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जाती है, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी। किस उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है कि वो अपने आप जो है खुद खोज लेगी। क्या खोजेगी? वो कह रहा है सिंधु की गंभीरता, यानी सिंधु नदी की गंभीरता को खोज लेगी स्वच्छंद बहकर। कैसे बहकर? अपने आप, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सहारे के जो है वो आगे बह करके बढ़ती चली जाएगी। इसे हम पूछते आए युगों से, यानी एक प्रश्न जो है वो नदी से हम जो है पूछते आए हैं, सदियों से हम एक ही प्रश्न जो है नदी से पूछ रहे हैं और सुनते भी आए हैं युगों से उत्तर नदी का। यानी हम युगों से जो है नदी के उत्तर को भी सुनते चले आए हैं। अब देखिए नदी का उत्तर हमारे लिए क्या है, नदी हमें क्या उत्तर दे रही है। हमने तो प्रश्न कर लिए, लेकिन अब नदी का उत्तर हमारे लिए क्या है वो ये बता रही है। और वो कहते हैं कि मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, यानी मुझे रास्ता बताने के लिए कोई भी नहीं आया था। बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, यानी मैंने अपना रास्ता जो है अपने आप ही बनाया है। मुझे किसी ने मदद नहीं करी, किसी ने सहायता नहीं करी, मैंने अपना रास्ता जो है स्वयं बनाया है। कैसे बनाया है? धकेला था शिलाओं को, यानी शिलाएं मतलब पहाड़ों के पत्थरों को। ये कहा गया है कि बड़े बड़े पत्थरों को मैंने धकेला, फिर मैं पहाड़ों पर से निर्भीकता से
गिरी, यानी उन पत्थरों को हटाते हुए मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे जो है बिना डरे हुए गिरी। निर्भीकता का मतलब होता है बिना डरे हुए। ठीक है बेटा, तो बिना डरे हुए मैं उन पहाड़ों से नीचे गिरी, वनों से कंदराओं में, यानी वनों में से हो करके और खुले मैदान में से हो करके, भटकती भूलती में, यानी मैं कभी इधर भटक गई कभी उधर भटक गई, मैंने अपने रास्ता जो है उसको ढूंढा, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को। और मैं उस समय जो थी अपने अंदर एक उत्साह जो है मेरे अंदर फूलता था, एक उत्साह जो है वो और बढ़ जाता था जब मैं अपने आने वाली रास्ते में आने वाली बाधाओं और विघ्नों को जो है मैं क्या करके ठोकर लगाकर ढकेल कर, मैं उनमें ठोकर मार करके और उन्हें धक्का दे करके मैं आगे बढ़ती गई आगे निरंतर, यानी मैं आगे जो है लगातार बढ़ती चली गई। एक तट से दूसरे से दूर तर करती, यानी एक तट से दूसरे तट को जो है मैं कैसे करती गई, भिगोती चली गई, तर करती चली गई बड़ी संपन्नता के साथ। और मैं आगे बढ़ी कैसे, बड़ी संपन्नता के साथ मैं आगे बढ़ी और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप, मैंने अपने दूर तक फैले हुए इस साम्राज्य के अनुसार जो है वो आगे जाके क्या किया, उसने गति को मंद कर, यानी अपनी रफ्तार को, अपने पानी के बहने की रफ्तार को धीमा करके, मंद माने धीमा करना, धीमा करके पहुंची जहां सागर खड़ा था। मैं वहां तक पहुंच गई जहां पे कि मेरा अंतिम सहारा था, अंतिम किनारा था, जहां पे कि समुंदर जो है, सागर जो है खड़ा हुआ था। कैसे खड़ा था, फेन की माला लिए, यानी समुंदर के अंदर जहाँ पर नदी जाके मिलती है, नदी का पानी जहाँ पे मिलता है, वहाँ पर जो है फेन जो है यानी झाग जो हैं उत्पन्न होते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि वो फेन की माला लिए हुए सागर वहाँ पे खड़ा था मेरी प्रतीक्षा में। नदी कह रही है किस में खड़ा था, मेरी प्रतीक्षा में खड़ा था। यही इति व्रत मेरा, यानी मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी यही है। ठीक है बेटा, तो ये आज मैंने आपको समझाया है। कल इसका पूरा कराएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी अभ्यास पर चलेंगे और अभ्यास प्रश्नों को हम करेंगे। ठीक है।